एक एंकर की लाश की तलाश। 5 साल बाद पुलिस ने खोली फाइल। 3D स्कैनर से ढूंढे जाएंगे जमीन में दफन लाश के राज। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दरअसल साल 2018 के अक्टूबर महीने में कोरबा की उभरती हुई मशहूर टीवी एंकर सलमा सुल्ताना घर से निकली और अचानक गायब हो गई। ये हैरान करने वाली कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। यहाँ पुलिस महकमे के तेज तर्रार एसपी ने 5 साल से लापता एंकर की गुमशुदगी का राज खोलने का बीड़ा उठाया है। पुलिस एंकर की लाश खोजने के लिए हाईटेक तकनीक 3D स्कैनर का सहारा लेगी। आपको पुलिस अफसर एंकर की गुमशुदगी और लाश की 3D स्कैनर से तलाश की पूरी कहानी बताएं, उससे पहले एंकर की गुमशुदगी और हत्या कब और कैसे हुई ये सिलसिलेवार जानकारी देते हैं। दरअसल साल 2018 अक्टूबर महीने में कोरबा की उभरती हुई मशहूर टीवी एंकर सलमा सुल्ताना घर से निकली और अचानक गायब हो गई। सलमा के परिजनों ने पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। कई दिनों तक तो पुलिस ने सलमा की तलाश की, लेकिन फिर ये मामला पुलिस की फाइलों में दफन हो गया। कई बार एंकर सलमा सुल्ताना के बारे में कई तरह की अफवाहें भी उड़ी। कभी उसके मुंबई चले जाने की चर्चा सामने आई तो कभी अफेयर की बात उड़ाई गई। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने भी इन सभी बातों पर भरोसा किया। तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद सलमा की तलाश में पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। एक रोज कोरबा पुलिस में तैनात IPS व सिटी SP रॉबिन्सन गुड़िया की नज़र सलमा की फाइल पर पड़ी। IPS रॉबिन्सन को थाने के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान सलमा की फाइल दिखाई दी। इस अफसर ने देखा कि सलमा गुमशुदगी केस में ठीक से जांच नहीं की गई, जिसके बाद सिटी SP रॉबिन्सन गुड़िया ने एक नए सिरे से छानबीन शुरू की। एक कर सलमा से जुड़े लोगों से पूछताछ करने पर कई तथ्यों का खुलासा हुआ। जांच में ये भी पता चला कि सलमा ने कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था, जिसका भुगतान 2018 तक कोरबा का एक युवक कर रहा था, लेकिन 2019 से उसने लोन का भुगतान बंद कर दिया। भुगतान करने के लिए कहने पर अभद्र व्यवहार किए जाने और धमकाने की जानकारी भी पुलिस को मिली। जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि 5 साल पहले सलमा की हत्या कर उसके शव को कोरबा दर्री मार्ग पर दफन कर दिया गया था। इस सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस को चौंका दिया, जिसके बाद गोपनीय रूप से मामले की जांच की जाने लगी। विगत 30 मई को सलमा का शव दफनाने के संभावित स्थान की जानकारी पुलिस को मिली। एक दिन बाद दर्री के सिटी SP रॉबिन्सन गुड़िया ने उस जगह पर सलमा के डेड बॉडी बरामद करने के लिए JCB मशीन लगाकर जमीन की मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस अफसरों को यकीन हो गया कि लाश इस तरह नहीं मिल सकती। पुलिस ने भूवैज्ञानिकों का सहारा लिया तो पता चला कि पिछले 5 साल में कोरबा दर्री मार्ग की भौगोलिक संरचना बदल चुकी है। जहां कभी सिंगल रोड होती थी, वहां अब कंक्रीट की 4 लेन सड़क बन चुकी है। सड़क बनाने के लिए मिट्टी का भराव किया गया है और कंक्रीट की ढलाई की गई है। इस हालात में कंक्रीट की सड़क को भी तोड़ना पड़ सकता है। यही वजह है कि पुलिस ने अब तक सलमा की लाश रिकवर करने के लिए 3D स्कैनर तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। दर्री के सिटी SP रॉबिन्सन गुड़िया का कहना है कि भूविज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र
रायपुर को 3D स्कैनर उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया गया है। जाहिर है कि इस मशीन के जरिए जमीन के भीतर दफन लाश की तलाश में आसानी मिलेगी। हैरानी की बात तो ये है कि जांच के खुलासे की खबर आने के बाद इस केस में जिस युवक पर शक जताया जा रहा था वो फरार हो गया है। जाहिर है पुलिस चाहती है कि पहले लाश मिले तो मुलजिमों पर नकेल कसी जाए। गौरतलब है कि कोरबा के कुसमुंडा की रहने वाली 18 साल की सलमा सुल्ताना एक सामान्य परिवार से थी। कोरबा के केबल चैनल में न्यूज एंकर थी। महज 10वीं पास करने के बाद वो टीवी स्क्रीन पर आ गई थी।